में 25, जी हाँ, टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। एसएससी जीडी हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो या दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो हम टॉप 25, जी हाँ, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं और आपके अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं, कितने 25 में से अगर आपके मान लीजिएगा कि आपके 20 नंबर अगर राइट होते हैं, तो अगर मानिए कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे आले दर्जे की चल रही है। लेकिन अगर 25 में से आपके कम नंबर आते हैं, 12 से 13 या 14 नंबर आते हैं, तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी की और धार देने की ज़रूरत है। आपको और अच्छा और अच्छे तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराता है कि आप अपनी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यार मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे कितनी तैयारी की ज़रूरत होगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि हम आपको ऐसे ही आपकी स्टडी और बेहतर और मजबूत इस चैनल के माध्यम से कराते रहते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहले भक्ति संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया वह कौन था? जी हाँ, पहला भक्त संत जिसने अपने सिद्धांतों में प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया वह कौन था? आपको आंसर देना है। ऑप्शन है आपके रामानंद, मीराबाई, कबीर और सूरदास। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा आपका रामानंद। जी हाँ, रामानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप कितने करके जा रहे हैं वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के जाना, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आप कितना कर पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण है। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कहाँ पर किया था? पहला आक्रमण बताना है कि मोहम्मद गोरी ने 1775, जी हाँ, सन आपका दे रखा है, सन है आपकी 1775 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था और कहाँ किया था, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है दिल्ली में, मेवाड़ पर या मुल्तान पर या सौराष्ट्र में। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुल्तान पर। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर आपको दोस्तों? मुल्तान पर आपका आक्रमण किया था। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है आपका पंकज फौजी ग्रुप। जी हाँ, पंकज फौजी आप डालेंगे वहाँ पे तो आ जाएगा पंकज फौजी ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहाँ को उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारी पीडीएफ मैं वहाँ पर आपको अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पर डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आंसर यहाँ से ले लीजिए, क्वेश्चन मैं वहाँ पर आपको डाल देता हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मुल्तान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से, जी हाँ, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था? अपने शासनकाल में जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था उसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने, पुष्यमित्र शंकु ने या अग्निमित्र ने। 4 ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कर देंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताएंगे, इसका हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शंकु। जी हाँ, पुष्यमित्र शंकु ने आपका जो था 2 बार आपका अश्वमेध यज्ञ किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शंकु, उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन थे? हमीर महाकाव्य के लेखक कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन है आपके जयानक, पद्मनाभ, नयनचंद्र या बीरभान। ये 4 ऑप्शन है, जयानक, पद्मनाभ, नयनचंद्र और बीरभान। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर देना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नयनचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नयनचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 5 लेके आया है कि भारत में, जी हाँ, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? आपको देना है आंसर। इसका पहला क्वेश्चन
इसके ऑप्शन है आपके सामने 1973 में, 1984 में, 1994 में या 1981। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1973। जी हाँ, 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1973 ईस्वी में आपका प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए स्टार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप जरूर बताइए। और टेलीग्राम ग्रुप पंकज फौजी ग्रुप, जी हाँ पंकज फौजी ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइए। पंकज फौजी ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि आने वाली जितने भी मैं पीडीएफ हैं वो वहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ, या दूसरी कोई भी इंक्वायरी होती है आप वहाँ से मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप पंकज फौजी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 28 मई 1989 को, 1990 को, 1991 को, 1992 को आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 28 मई। जी हाँ, 28 मई 1990 को इसका आपकी स्थापना हुई थी। 1990 में आपकी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? यहाँ तो एक ही मिलने के लाले पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक बंदा दो दो बार संविधान की सौगंध लेता है। तो आपके सामने ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं और आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी। जी हाँ, इंदिरा गांधी ने 2 बार शपथ ली थी। एक बार वो पद से अपने हट गई थी और उसके बाद फिर शपथ ली थी। इंदिरा गांधी ने ये कारनामा, बहुत बड़ा कारनामा किया था ये। ठीक है दोस्तों, और आज एसएससी जीडी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन भी निकला है, जिसमें इन्होंने आपको डिटेल से बताया है कि भाई आप एग्जाम हॉल में क्या क्या ले जा सकते हैं, क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं। वो भी वीडियो मैंने बना दी है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना दी है, वो जाके देख सकते हैं। और हम डेली आपको जीके की नोट्स और हिंदी के पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो चैनल से जुड़े रहना। 8वां क्वेश्चन है, निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक मत देने का किसको अधिकार है? आपको बताना, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? आपको पता होगा कि देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो अपना निर्णायक मत दे सकता है किसी भी बिल पे या किसी भी टॉपिक पे। अपना अगर निर्णायक मत दे की बात आ जाती है तो वहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष इसका फायदा उठा सकता है, अपना मत दे सकता है। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के संविधान में, जी हाँ, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। कब हुआ था ये आपको बताना है कि भारत के संविधान में कब प्रथम संशोधन हुआ था। प्रथम संशोधन के बारे में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास 1950, 1951, 1952, 1954। ये आपके सामने ऑप्शन हैं, आंसर देना है। तो चलिए बताते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। जी हाँ, 1951 में आपका पहला प्रथम संशोधन हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री, जी हाँ, राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा है। नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन है कि आप नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं या निर्वाचित होते हैं, आपको बताना है। तो देखिए, आप अधिकतर मुझे लग रहा है कि आप बताएंगे कि निर्वाचित होते हैं, क्योंकि उनका इलेक्शन होता है। लेकिन वो इलेक्शन कैसे होता है? वो एमएलए का इलेक्शन होता है और वहाँ से उनका एक
दल का नेता चुना जाता है, मंत्री दल का एक नेता चुना जाता है, क्योंकि जब विश्वास प्रस्ताव होता है गवर्नर के पास में, वो सब जितने भी गवर्नर जो है जिसके ज़्यादा बहुमत आता है, उस जिसके विधायक ज़्यादा आते हैं, अब अपॉर्चुनिटी होती है सरकार बनाने की, तो जो एक विधायकों का दल का एक नेता होता है उसी को आपको मनोनीत की जगह नियुक्त किया जाता है। नियुक्त कौन करता है? मुख्यमंत्री को राज्यपाल उसको देता है प्रस्ताव कि आप अपनी सरकार बनाइए, और जो एमएलए जो पार्टी का उस ग्रुप का नेता होगा जो, तो वो आपका होगा क्या, मंत्री बनने के लिए, और वो होता है नियुक्त। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए नियुक्त होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? चुक्कर किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, चुक्कर किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, ब्रिज से, बिलियर्ड से या पोलो से? इसका आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, पोलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी कहाँ पर स्थित है? आईसीसी कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। आई थिंक सभी को पता होगा कि देखिए आईसीसी जो है वो दुबई में स्थित है। जी हाँ, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, दुबई में स्थित है आईसीसी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिरनार, जी हाँ, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं आपको बताना है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? बिहार में, गुजरात में, कर्नाटक या राजस्थान? ये आपके सामने ऑप्शन है और आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। जी हाँ, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरनार जो है कहाँ पर है? बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित है गिरनार पहाड़ियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि काकरा पार परियोजना का संबंध किस नदी से है? काकरा पार परियोजना का संबंध किस नदी से है? ताप्ती नदी से है, नर्मदा से है, या तंगभद्रा या कृष्णा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से आपको राइट आंसर देना है। राइट आंसर देंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। जी हाँ, ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप्ती राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो आपको कितने क्वेश्चन यहाँ से करके जा रहे हैं आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, जिससे कि हमें भी पता चले कि आपकी स्टडी किस तरह से चल रही है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप हमारे नहीं जुड़े हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। वहाँ पे मैं जितनी भी पीडीएफ होती हैं वो मैं डालना स्टार्ट कर दिया है। आज ही मैंने पीडीएफ डाली है, जो कल की वीडियो हुई थी। तो जो भी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसकी सारी की सारी मैं पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए, इसका गंगा नदी पर कौन सा प्रांतीय राजधानी स्थित है ये बताना है आपको। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर या पटना। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर, देखिए पटना। जी हाँ, पटना जो है आपका प्रांतीय राजधानी स्थित है। ठीक है, पटना स्थित है। चलिए, आई थिंक सो क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और कर रहे होंगे। मान लीजिए इसी तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो क्या आप कर पाओगे? आप यार भाभी के फौजी होने वाले हो तो कैसे शेरो, एसएसबी में भी जाने वाले हो तो भी आप फौजी ही बनने वाले हो, तो ये क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए। जो भी हो बोल दो कि भाई लेके आओ, जितने भी करने हैं सारे हम उड़ा देंगे, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम अंतर्राज्यीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी। कराची से मुंबई के बीच में, कराची से कोलकाता के बीच में, कराची से दिल्ली के बीच में, कराची से चेन्नई के बीच में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो चलिए राइट आंसर दीजिए। इसमें क्या आंसर होगा आपका? तो इसका जो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची से चेन्नई के बीच में आपकी पहली जो थी ये अंतर्राज्यीय वायु सेवा स्टार्ट हुई थी। कहाँ से हुई थी? कराची से एवं चेन्नई, ये यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। चलिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि डिंगरोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य से निर्माणाधीन है? डिंगरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? डिंगरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है आपको बताना है। असम, झारखंड, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। चलिए अच्छे से आंसर दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है 1970, 1981, 1988, 1991। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1988। जी हाँ, 1988 में ये वन योजना बनाई गई थी, तो 1988 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1988 ईस्वी में बनी थी। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है लोकपाल। जी हाँ, लोकपाल योजना पहली बार कब शुरू की गई थी? लोकपाल योजना पहली बार कब शुरू की गई थी, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बता देता हूँ। सितंबर 2012, 1981, 1985, 1998। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 1995 को इसका स्टार्ट हुआ था, तो 1995 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नरसिम्हा समिति का संबंध है, कई बार बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नरसिम्हा समिति का संबंध है, नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? भारी उद्योग के विकास में, बैंक सुधार में, बीमा क्षेत्र के सुधार में, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आप आंसर देंगे। और आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं 25 में, तो ये भी आप बता के जाएंगे, जिससे कि हमें भी पता चले कि भाई आप कितने उसमें खड़े हैं, कितने पानी में, आपको कितनी और तैयारी की ज़रूरत है। तो इसका आंसर देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा, कल भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक क्षेत्र के सुधार में इसकी नरसिम्हा समिति का प्रयोग हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है। यू टच माई हार्ट, यू टच माई हार्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यू टच्ड माई हार्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये आपको बताना है। इसका है नटवर सिंह, करण सिंह, लीमाधर या नंदिनी मजूमदार। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लीमाधार। जी हाँ, लीमाधार ने ये पुस्तक लिखी थी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। देखिए क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आए होंगे तभी ये क्वेश्चन यहाँ पे हैं। अगर यही पैटर्न आपके पास मिल गया, क्योंकि ये आपके पढ़े हुए नहीं है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिए सर ने, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार क्या क्वेश्चन है, क्या ये आएंगे थोड़ी ना, तो आपको इस तरह से लग रहा होगा। लेकिन आप मानिए अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? तो कहाँ इधर उधर ताका जाके करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो ये नहीं देखना है कि यार ये कैसे क्वेश्चन है, क्या है, आपको बस करने से मतलब होना चाहिए। चलिए, और क्वेश्चन सारे ही अच्छे हैं और एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर के बुक्स से ही मैंने ये लिए हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 22 है। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, ये आपको बताना है। 1822 में, 1825 में, 1855, 1865। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर आप मुझे देंगे। चलिए बताइए जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 1825 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 1825 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विशाख दत्त की है? ये मैंने कल भी क्वेश्चन पूछा था और 2 थे, एक विशाख दत्त, एक था सुद्रूप। तो एक ने लिखी थी मृक्षकटिका और एक ने लिखी थी क्या, बताइए जल्दी, क्या क्या? मृक्षकटिका और मुद्रा राक्षक, ये 2 लिखी थी। तो विशाख दत्त ने एक और लिखा था। या तो आप बताइए इसमें कौन सा है? रत्नावली है, अर्थशास्त्र है, देवी चंद्रगुप्त है और महाकाव्य है, महाभाष्य। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। 23 का राइट आंसर देंगे। तो दोस्तों महाभाष्य है, ये किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किताबें देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किताबें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूसेंट में भी कई बार क्वेश्चन दिया हुआ है और एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है। पुरालेख शास्त्र, पुरालिपि शास्त्र, मुद्रा शास्त्र या उपरोक्त सभी। देखिए मुद्रा शास्त्र जो होते हैं, सिक्कों वाले जो होता है उसको मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। तो ये सब अगर देखा जाए तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वें का
क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं? 25 में से 25 सही किए हैं, 25 में से 20 सही किए हैं, 18 किए हैं या 19 किए हैं, कितने किए हैं? अगर आप 17 तक के रेंज में आते हैं इन क्वेश्चनों को देखते हुए तो आप मानना कि आपकी तैयारी सही चल रही है। और आप 14 से 15 या आप 13 से 14 के बीच में अटकते हैं तो मान लीजिएगा आपको और मेहनत की जरूरत है। बागोर कहाँ है? बागोर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि बागोर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में या आंध्र प्रदेश में? ये 4 ऑप्शन है। और जो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं ना, बिल्कुल सिंपल कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है और दिल्ली की राजधानी क्या है, आपको लगता होगा कि यार क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, हम तो कर लेंगे, इनको करिए ना। ये भी एसएससी जीडी की बुक से उठाए होंगे, ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो आपको हर तरह का पैटर्न देखना है जिससे कि आपको कहीं भी अटकने की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, बागोर राजस्थान में स्थित है। तो ये आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे। आपको जिसको मुझे लगता है कि आपने 17 से 18 क्वेश्चन बड़े इजीली कर लिए होंगे, जो बच्चे डेली अपने रूटीन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो 17 से 18 क्वेश्चन बड़े इजीली आपने कर लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पंकज फौजी चैनल को टेलीग्राम पे जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी हम जितनी भी PDF है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।